दोस्तों मैं बिल्कुल पागल हो गया था। सारा दिन घर में रहने की वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक हकीकत पर मबनी कहानी बताऊंगा जो कि इस लॉकडाउन की वजह से पेश आई है। जिस शख्स के साथ ये वाकया पेश आया है उसने नाम को जाहिर न करने की इल्तिमास की है, लिहाजा हम नाम जाहिर किए बगैर आपको ये कहानी सुना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका कहना है, मैं बिल्कुल पागल हो चुका था, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे पागल कहना शुरू हो गए थे। मैं सुबह उठता, नाश्ता करता, लैपटॉप पर फिल्म वगैरह देखता, फिर खाना खाता, नमाज वगैरह पढ़ता और रात को खाना खाता, मोबाइल पर सोशल मीडिया यूज करता और देर रात तक जागता रहता। जिंदगी गुजर रही थी। 14 मार्च से सब स्कूल कॉलेज वगैरह बंद थे। फिर चंद रोज बाद लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर में ही बैठे रहते थे। बाकी लोग तो आपस में बातें वगैरह करके बोरियत दूर कर लेते, लेकिन मेरी 14 मार्च से 25 मार्च तक यही रूटीन थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सर भारी होना शुरू हो गया, आंखों के नीचे हल्के आना शुरू हो गए, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। मैंने अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर दी। सुबह उठकर मैं ऊंची ऊंची चिल्लाता, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। इस तरह के अजीब अजीब जुमले मेरे मुंह से खुद ब खुद निकलना शुरू हो गए। घर वालों से बदतमीजियां करना शुरू कर दी। दोस्तों में इस कदर पागल हो गया था और मैं अपने होशो हवास भी खो बैठा था कि मुझे रात और सुबह में फर्क नहीं लगता था। रात सुबह लगती थी और सुबह रात लगती थी। रात को 5 बजे यानी सुबह के 5 बजे सोता और अगले दिन शाम 4 बजे उठता। रूटीन ऐसे ही चलती गई। मैंने खाना पीना भी कम कर दिया और लॉकडाउन की वजह से ना मैं कहीं जाता और ना ही कोई हमारे घर आता। जिंदगी से उताहट सी होना शुरू हो गई। मस्जिदें तक बंद हो गई और अब मुझे घर में बैठे 18 दिन हो गए थे और मैं मुकम्मल पागल हो गया था। एक दिन मैं उठा और घर की चीजें पकड़कर फेंकना शुरू हो गया और ऊंची ऊंची पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। मेरे घर वाले भी परेशान हो गए। आखिरकार एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर से राब्ता किया, उनको ये सारा माजरा सुनाया। उन्होंने कहा कि परेशानी की जरूरत नहीं है। मेरी हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता था, बस लोगों के होंठ हिलते हुए नजर आते थे। डॉक्टर साहब ने कहा, परेशान ना हो, मैं जो हिदायत देता हूँ इस पर अमल करें। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इन हिदायत को गौर से सुनें ताकि आप भी इन हालात से बच सकें। 5 वक्त नमाज अदा करें। नंबर 2, सुबह टाइम से उठकर वर्जिश करें। नंबर 3, वक्त पर ठीक नाश्ता करें। नंबर 4, दोपहर का खाना खाएं और कुछ देर मुनासिब फासले पर बैठकर मुख्तलिफ घर वालों से बातचीत करें। नंबर 5, शाम को योगा या वर्जिश दोबारा करें। नंबर 6, मगरिब की नमाज के बाद 2 नवाफिल जरूर अदा करें। नंबर 7, रात का खाना 10 बजे से पहले खा लें। नंबर 8, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और इस तरह के आलात कम इस्तेमाल करें। नंबर 9, रात को सोने से पहले एक खाली कागज लें और कलम लें और जो भी आपके दिमाग में है उसको सोने के वक्त तक लिखते जाएं, चाहे वो बेमतलब बातें ही क्यों ना हो। नंबर 10, 12 बजे से पहले बिस्तर को चले जाएं। नाजरीन, ये 10 काम हमारे इस शख्स ने किए और आज वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसने हमें ये हकीकत पर मबनी कहानी सुनाई है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि घर पर रहें और इस नागहानी बीमारी से अपने और अपने प्यारों को बचाएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसी शख्स को अगर इस तरह का कोई मसला है उसकी इस्लाह हो सके। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।